इधर ध्यान दो अभी। ठीक है, अभी अपन सीख रहे हैं MSM 8953 CPU। क्या सीख रहे हैं अपन? MSM 8953 CPU। ठीक है, मैंने आपको देखो हार्डवेयर का काम करना है, सॉफ्टवेयर का काम करना है, आप CPU का बेस बनाओ। अगर सॉफ्टवेयर का भी काम करते हैं आप तो CPU का बेस बनाओ। CPU क्या है, उसका नंबर क्या है। सबसे पहले कोई भी काम अगर आप करते हैं मोबाइल की फील्ड में, वो चाहे आप सॉफ्टवेयर का काम करो चाहे हार्डवेयर का काम करो, ठीक है, कोई भी काम करो, सॉफ्टवेयर का हार्डवेयर का काम, सबसे पहले आपको CPU पता होना चाहिए। उसका CPU आपका MTK है, कॉलकॉम है, SPD है। उसके साथ CPU के साथ साथ आपको CPU का नंबर भी पता होना चाहिए। CPU के साथ साथ आपको CPU का नंबर भी पता होना चाहिए कि अगर मेरा MTK है तो 6761 है, मेरा MTK है तो 6582 है, मेरा कॉलकॉम है तो 8953 है, कॉलकॉम है तो 8940 है। समझ गए? ये थोड़ा सा जजमेंट लेना स्टार्ट करो। आप सॉफ्टवेयर का काम करो, हार्डवेयर का काम करो, CPU देखो। सबसे पहले CPU देखो, ठीक है। उसके बाद कौन सा नंबर लगा है CPU का वो देखना आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हर एक CPU का रीडिंग अलग अलग रहता है। सॉफ्टवेयर में भी वैसा है, कोई CPU को अलग टूल सपोर्ट करता है, कोई CPU को नंबर को अलग टूल सपोर्ट करता है। हार्डवेयर में भी सेम थिंग है, ठीक है, हार्डवेयर में भी सेम थिंग है। आपको क्या करना है, हर एक CPU का रीडिंग जज करना है। अभी अपन क्या सीख रहे हैं? MSM 8953 CPU। अब MSM 8953 CPU एक ही मोबाइल में लगा है क्या? नहीं लगा है। ओप्पो में, वीवो में, रियलमी, MI, झोलो, फोलो, जितने भी मॉडल है, MSM 8953 एक CPU अनगिनत मॉडल में लगा है। अगर आपने एक CPU का रीडिंग अच्छे से सीख लिया, समझ में आ रहा मैं क्या बोल रहा हूं? अगर आपने एक CPU का रीडिंग अच्छे से सीख लिया, जो मॉडल में आपका 8953 CPU लगा है, उसका DC का रीडिंग, मैंने पहले ही बताया हार्डवेयर में आपको DC मशीन का रीडिंग जज करना आना चाहिए। DC मशीन, सबके पास DC मशीन चाहिए ही। बिना DC मशीन आप कुछ नहीं कर सकते। आपको रीडिंग आना चाहिए। शॉर्टिंग वॉल्टिंग तो चिल्लर वर्क है, शॉर्टिंग तो बच्चा भी निकाल लेता आज की डेट में। मेन आपको रीडिंग का जजमेंट आना चाहिए, मेन आपको मिली एम्पियर का जजमेंट आना चाहिए। डायरेक्ट कितना मिली एम्पियर ले रहा है आपका मोबाइल, पावर बटन दबाने के बाद कितना मिली एम्पियर ले रहा है, जब पावर बटन दबाते हैं तो स्टार्टिंग में कितना करंट ले रहा है, वो आपको आइडेंटिफाई करना आना चाहिए, ठीक है। तो अभी देखिए 60 मिली एम्पियर, कोई मोबाइल आपके पास डेड कंडीशन में आता है। अभी मैं आपको ये नहीं बोल रहा हूं कि मेरा ओप्पो, वीवो, रियलमी, एमआई है। अब मैं ये सिखा रहा हूं आपको कि कोई भी मॉडल मेरे पास आता है, कोई भी मॉडल मेरे पास आता है डेड मोबाइल, ठीक है, और उसमें MSM 8953 CPU लगा है, ठीक है। कोई भी डेड मॉडल मेरे पास आया, उसमें MSM 8953 CPU लगा है, वो मॉडल को मैंने DC मशीन पे चेक किया। वो मॉडल को मैंने, मोबाइल डेड आया मेरे पास, मोबाइल क्या आया? डेड आया, ठीक है। मोबाइल डेड आया, वो मॉडल को मैंने डीसी मशीन में चेक किया। डीसी मशीन है मेरे पास, वो मॉडल को मैंने डीसी मशीन में चेक करने के बाद जब अपन पावर बटन दबाते हैं, जब अपन डीसी मशीन का पॉजिटिव नेगेटिव लगा दिया, मोबाइल को सप्लाई लगा दिया, ठीक है, और जब मैं पावर बटन दबाता हूं तब मेरा मोबाइल 60 मिली एम्पियर पे स्टक है। कंसेप्ट समझ लो, कंसेप्ट समझ लो। कोई डेड मोबाइल आपके पास आता है, अगर आप उसको डीसी में चेक कर रहे हैं, डीसी मशीन में चेक कर रहे हैं, पावर बटन दबाने के बाद अगर आपका मोबाइल 60 मिली एम्पियर पे स्टक है, पावर बटन दबाया, डीसी में 60 मिली एम्पियर आपको बता दिया। अगर आपके पास 4 डिजिट डीसी है, जैसा भी लेटेस्ट आ रही सनशाइन की, तो उसमें 4 डिजिट डीसी रहती है, मीन्स 1 2 3 4, ये आपका डिजिट रहेगा। जो लेटेस्ट डीसी है सनशाइन की, कोराट की, ठीक है, तो उसमें आपको क्या बताया? 0.060 मिली एम्पियर। मीन्स आपका मोबाइल कितने पे स्टॉक है? 60 मिली एम्पियर पे स्टॉक है। तो कहने का मतलब क्या है, कोई भी मॉडल आपके पास आता है, डेड कंडीशन है, जिसमें MSM 8953 CPU लगा है, कॉलकॉम, ठीक है, पावर बटन दबाने के बाद अगर वो 60 मिली एम्पियर पे स्टक हो रहा है, पावर बटन दबाने के बाद
वो रीडिंग 60 मिली एम्पियर पे कांस्टेंट है। वो ना रीडिंग अप हो रही, ना डाउन हो रही, ना पट से कम ज्यादा हो रही है। जैसा आपने पावर बटन दबाया वैसा 60 मिली एम्पियर पे स्टक है। इट मींस आपके मोबाइल में eMMC IC का प्रॉब्लम है। कर लिया आपने आइडेंटिफाई, आपने आइडेंटिफाई कर लिया, ठीक है। कोई भी कॉलकॉम बेस्ड मॉडल आपके पास आता है डेड कंडीशन में, कोई भी कॉलकॉम बेस्ड मॉडल आपके पास डेड कंडीशन में आता है, जिसमें जो मोबाइल आप डीसी पे चेक कर रहे हैं, डीसी मशीन पे चेक कर रहे हैं, अगर वो 60 मिली एम्पियर पे स्टक है, 60 मिली एम्पियर पे कांस्टेंट है, पावर बटन दबाया, पावर बटन दबाया आपने मोबाइल का, पावर बटन दबाने के बाद डायरेक्ट 60 मिली एम्पियर पे रुका है आपका डीसी, इट मींस उसमें eMMC IC का प्रॉब्लम है। eMMC IC, अब eMMC IC का प्रॉब्लम है तो डायरेक्ट आप eMMC IC उतारेंगे क्या? नहीं, ठीक है। सबसे पहले तो आप वो सेट फ्लैश करके देखेंगे, फ्लैश हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है क्या, ठीक है। फ्लैशिंग में क्या एरर आ रहा है, अगर एरर देता है तो आपको eMMC उतारना पड़ेगा, रीप्रोग्राम करना पड़ेगा। समझ गए? प्रॉब्लम पकड़ो, कंसेप्ट समझ लो। कंसेप्ट समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। काम करने का तरीका आपको आना चाहिए। काम करने का तरीका आपने सीख लिया तो बड़े से बड़ा काम आप सॉर्ट आउट कर सकते हैं। पहली बात ये हो गया आपका पहला रीडिंग 60 मिली एम्पियर, उसके बाद 70 मिली एम्पियर, उसके बाद क्या है 70 मिली एम्पियर, ठीक है। कोई भी कॉलकॉम बेस्ड सीपीयू आपके पास डेड कंडीशन में आता है, कोई भी कॉलकॉम सीपीयू आपके पास डेड कंडीशन में आता है, हैंग ऑन लोगो आता है, कोई भी कंडीशन आप पकड़ लो, कोई भी कॉलकॉम सीपीयू आपके पास डेड कंडीशन में आता है। सीपीयू कौन सा पढ़ रहे हैं अपन? MSM 8953। मैं आपको MSM 8953 का ही रीडिंग बता रहा हूं, बाकी सीपीयू का नहीं पता मुझे। मैं अभी सिर्फ आपको एक ही सीपीयू पढ़ा रहा हूं 8953। जैसा जैसा आगे पढ़ेंगे वैसा वैसा मैं आपको डिटेल में क्लियर करूंगा, ठीक है। तो MSM 8953 सीपीयू कोई मॉडल में लगा है, वो आपके पास डेड कंडीशन में आया या फिर हैंग ऑन लोगो कंडीशन में आया, कैसा भी आ सकता है, ठीक है। डेड कंडीशन मोस्टली आते हैं सेट अपने पास, ठीक है। डेड कंडीशन में कोई सेट आया, आपने उसको डीसी में चेक किया, डीसी में पावर बटन दबाने के बाद 8953 वाला मॉडल, वो चाहे ओप्पो है, वीवो है, कोई भी मॉडल है, ठीक है, पावर बटन दबाने के बाद अगर वो 60 मिली एम्पियर पे स्टक हो रहा है, 70 मिली एम्पियर पे स्टक हो रहा है, समझ गए, 60 मिली एम्पियर पे रुक रहा है डीसी, पावर बटन दबाने के बाद एकदम डीसी में आपको 60 मिली एम्पियर आ रहा है, ठीक है। अगर 4 डिजिट वाला डीसी है तो 0.060 मिली एम्पियर ऐसे बताएंगा। लेटेस्ट वाला डीसी है 0.070 मिली एम्पियर, ये बताएंगा। लेटेस्ट वाला डीसी है आपके पास, ठीक है, तो 0.060 मिली एम्पियर, 0.070 मिली एम्पियर, ये आपका eMMC का रीडिंग है 8953 सीपीयू का। ये आप अच्छे से समझ लो। पकड़ लिया आपने प्रॉब्लम? प्रॉब्लम पकड़ना आना चाहिए, समझ गए? रीडिंग समझ गए? आगे का रीडिंग और बताऊंगा, ठीक है। ये तो अभी आज अपन रीडिंग ले रहे हैं eMMC का रीडिंग, मीन्स कोई सेट आपके पास डेड कंडीशन में आया जिसमें MSM 8953 सीपीयू लगा है, ठीक है। आपने वो मॉडल डीसी में कनेक्ट किया, 1 मिनट में आप गेसिंग कर सकते हैं। आपने वो मॉडल डीसी में कनेक्ट किया, डीसी में पावर बटन दबाने के बाद अगर आपका 8953 सीपीयू वाला मोबाइल, वो कोई भी मोबाइल रह सकता है, वो कोई भी मोबाइल रह सकता है, मुझे उससे कुछ नहीं करना है, मुझे ये देखना है कि 8953 सीपीयू, मैं सीपीयू को जज करता हूं। मेरा काम क्या है? सीपीयू को बेस बना के काम करो। आप चाहे सॉफ्टवेयर का काम करो, चाहे हार्डवेयर का काम करो, आप सीपीयू को बेस बना के काम करो, ठीक है। 8953 वाला सीपीयू आपके पास डेड कंडीशन में आता है, अगर वो 0.06 मिली एम्पियर पे रुका है, 60 मिली एम्पियर पे रुका है, या फिर 70 मिली एम्पियर पे रुका है। लेटेस्ट आपकी डीसी मशीन है 4 डिजिट वाली, तो उसमें बताएंगा 0.060 मिली एम्पियर, ठीक है, 0.070 मिली एम्पियर। तो कोई कॉलकॉम 8953 सीपीयू वाला मॉडल डेड कंडीशन में आता है, वो 60 मिली एम्पियर पे स्टक है, रीडिंग एकदम स्टक है, रुका हुआ है। सेंटेंस समझ लो, रीडिंग कम ज्यादा नहीं हो रहा है। पावर बटन दबाने के बाद 60 पे रुका है, पावर बटन दबाने के बाद 70 पे रुका है, समझ गए।
70 मिली एम्पेयर पे रुका है, 60 मिली एम्पेयर पे रुका है, ठीक है। तो कोई मॉडल आपका 60 मिली एम्पेयर पे रुका है, 70 मिली एम्पेयर पे रुका है, इट मींस आपके सेट में eMMC IC का इशू है। अब इसके लिए आपको अगर ये काम करना है तो आपको eMMC का काम भी आना चाहिए। फिर समझ गए, रीडिंग का जजमेंट आ गया, मेन है रीडिंग का जजमेंट। 60 मिली एम्पियर, 70 मिली एम्पियर कौन से सीपीयू का रीडिंग है? MSM 8953। समझ गया यहां तक? रीडिंग का जजमेंट आ गया कि नहीं है, कि अभी भी जीरो है? प्रॉब्लम पकड़ो यार, पहले कोई भी मॉडल तुम्हारे पास आता है ना, कम से कम चेक तो करो, कस्टमर को बताओ तो कोटेशन, हाँ भाई इसमें तो eMMC का प्रॉब्लम है। समझ गए? आप तो बता तो सकते हैं कुछ। रीडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी आगे और बहुत सारे रीडिंग पढ़ाने वाला हूं मैं, ये तो बेसिक है, ठीक है। 60 मिली एम्पियर, 70 मिली एम्पियर, 8953 सीपीयू 60-70 पे स्टक है, इसका मतलब eMMC का इश्यू है। अब आपकी eMMC खराब भी रह सकती है, या आप eMMC प्रोग्राम करके आपका सेट चालू भी कर सकते हैं, वो एक अदर टॉपिक है eMMC का। यहां तक समझ गए?